बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाम मोहम्मद अबूज़र। आज हमारा तीसरा लेक्चर है फ़िज़िक्स पार्ट फर्स्ट के हवाले से। पहले दो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को जो बताया था वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में स्केलर्स और वेक्टर की डेफिनेशन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिटेल। आज जिस लेक्चर पर हम चलेंगे यहाँ आप देख सकते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर्स, वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ लिया था। जो आज हमारा लेक्चर है वो इन तीन चीज़ों पर है: एडिशन ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। सवाल ये पैदा होता है क्या तमाम तरह के वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या जो ऐड हो सकते हैं वो किस किस्म के वेक्टर्स होंगे। पहली बात तो ये कि ऑल वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड। दूसरी बात, ओनली दोज वेक्टर्स कैन बी एडेड। सिर्फ वो वेक्टर्स ऐड होंगे विच हैव सेम नेचर्स, जिनकी नेचर एक जैसी हो, सेम टाइप ऑफ नेचर, यूनिट्स हो, डायमेंशन सेम हो। फॉर एग्जाम्पल फोर्स में हियर्स फोर्स F1 ये फोर्स है, F2 भी फोर्स है। फोर्स में फोर्स ही ऐड होगी टू गेट अ नेट फोर्स। हम फोर्स में डिस्प्लेसमेंट को ऐड नहीं करेंगे। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, मगर ऐसा कभी नहीं होता कि इस तरह के डिफरेंट नेचर वाले वेक्टर्स आपस में, या डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट यूनिट्स वाले वेक्टर्स आपस में ऐड। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंट नेचर ऑफ वेक्टर्स। ओनली सेम नेचर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड। आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऐड होगी, फोर्स में फोर्स ऐड होगी, ठीक है। हमारे पास टॉर्क में टॉर्क ही ऐड होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम टॉर्क में मोमेंटम को ऐड करें, हालांकि दोनों वेक्टर नेचर के। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स की जब बात की जाती है तो वेक्टर्स की एडिशन के लिए हम लोग हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हैं। ये क्या होता है, लेट ए एंड बी, हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये दो वेक्टर्स हैं। हम करेंगे क्या, इस बी वेक्टर की टेल को, जो वेक्टर ऐड किया जाना है उसकी टेल को उठाएंगे और पहले वेक्टर के हेड पर रख देंगे। जस्ट लाइक हियर, ये ए है, ये बी है, हमने उसकी टेल को पहले के हेड से जोड़ दिया और ये हमारे पास एक रिजल्टेंट आया दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट एंड्स एट द हेड ऑफ लास्ट। सो ये मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया a प्लस बी। सिमिलरली अगर मैं चाहता कि b प्लस ए हो तो पहले मैं b को ड्रॉ करूंगा और a की टेल को उठा के b के हेड पे रखेंगे और ये हमारे पास b प्लस ए, लेकिन रिजल्टेंट फिर भी सेम रहता है। इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। दिस वन इज द कॉम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह वेक्टर में एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। अब आप देख रहे हैं ए और बी के ऐड होने पर या बी प्लस ए होने पर एक वेक्टर आ रहा है रिजल्ट में, ठीक है। ये जो वेक्टर होगा इसकी नेचर भी इन्हीं दो वेक्टर्स की नेचर जैसी ही होगी। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं यहां पर कि F1 अगर कोई फोर्स वेक्टर है, F2 फोर्स वेक्टर है, तो रिजल्ट भी उसी नेचर का वेक्टर आएगा। इसका मतलब है ए और बी की जो नेचर होगी वो सेम होगी, रिजल्ट में सेम नेचर का वेक्टर आएगा। वैल्यू ज्यादा कम हो सकती है, उसके लिए हम इस आर वेक्टर को पढ़ते हैं। दिस आर वेक्टर इज एक्चुअली अ रिजल्टेंट वेक्टर्स। नॉर्मली इसको आर से ही डिनोट किया जाता है। इट इज एक्चुअली इक्वल टू द इफेक्टिव सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स दैट आर एडेड अप। मेरे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो मैं उन तमाम के तमाम वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो मेरे पास एक रिजल्टेंट आएगा, एक आखिर में इफेक्टिव सम, ये आर कहलाएगा, जिसको मैंने यहां इंडिकेट किया था।
ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि ये हमारे पास R इज इक्वल टू A प्लस बी, ये B प्लस ए भी है कॉम्यूटेटिव की वजह से। अब कुछ एडिशन के लॉज हैं, इन लॉज के हवाले से, एडिशन लॉज के हवाले से वेक्टर्स में एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन है। ये हम आने वाले टॉपिक्स के साथ समझते जाएंगे वन आफ्टर वन। लेकिन इन तीनों के लिए असल में हम इसी रूल को फॉलो करते हैं, हेड टू टेल रूल ही फॉलो किया जाता है। आगे आने वाले टॉपिक्स में इनको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर असल में बिल्कुल सिमिलर है एज दैट ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहां पर वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली इट इज एक्चुअली अ वेक्टर एडिशन ही। सिर्फ इसमें होगा क्या कि जो सेकंड वेक्टर होगा, जो भी सेकंड वेक्टर होगा सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर्स, हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे और फिर उसे ऐड करेंगे फर्स्ट वेक्टर में। ये हमारे पास कहलाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इटसेल्फ कुछ नहीं है, इट इज एक्चुअली अ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय जस्ट रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ सेकंड सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर। मैंने एग्जांपल में ए और बी दो वेक्टर्स हैं एंड मैंने अब करना क्या है, मैंने लेट से करना है ए माइनस बी। देखिए इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इसे पढ़ा ऐसे जाएगा कि B is subtracted from A, B is subtracted from A। मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं कि मैंने पहले A लिखा प्लस इस मैंने लिख दिया माइनस B, यानी आप अब समझ सकते हैं कि असल में हो एडिशन ही रही है, सिर्फ सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। तो अब मैंने क्या किया, यहां नीचे से ये वेक्टर A जो है इसे रीड्रॉ किया ऊपर और माइनस बी वाले वेक्टर को उठाकर ए वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दिया, ये ए और ये माइनस बी। तो रिजल्ट मेरे पास आ गया, जो रिजल्टेंट होगा स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर्स एंड्स एट द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर्स। ये हमारे पास R इज इक्वल टू ए माइनस बी। इधर एक बड़ी बात काबिले गौर है कि यहां हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, यानी a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। हाँ, सिर्फ एक कंडीशन है जहां पर यह बात मैं कर सकता हूं, वो मैंने लिखी भी है कि अनलेस बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। अगर तो ये a और b इक्वल वेक्टर्स थे तो फिर आप a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए कर सकते हैं और ये एक वेक्टर आएगा जिसको हम बोलेंगे नल वेक्टर्स। इट इज एक्चुअली आर नल वेक्टर्स, यानी रिजल्टेंट अब हमारे पास नल वेक्टर बन जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन के हवाले से भी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर्स, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर में कुछ बातें करेंगे। ये हमारा आगे आने वाला लेक्चर होगा। स्टे होम and stay safe. Thank you very much.